आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। सीधे आपको लिए चलेंगे प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा, जहां सीएम योगी जनसभा कर रहे हैं। इसके अंदर 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इससे पहले ये पैसा कहां चला जाता था? इससे पहले पैसा कहां जाता था? स्वाभाविक रूप से सिपाही घराने के पास चला जाता था। उनके जो कारिंदे थे उनके पास चला जाता था। ये पीडीए नहीं, ये प्रोडक्शन हाउस है दंगाइयों और अपराधियों का। इन लोगों ने, याद करिए, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा अपराधी नहीं, कोई ऐसा माफिया नहीं जो समाजवादी पार्टी का शागिर्द न हो। याद करिए, प्रयागराज का अतीक अहमद राव, गाजीपुर का मुख्तार अंसारी राव हो, अंबेडकर नगर का खान मुबारक राव हो, ये सभी के सभी समाजवादी पार्टी के प्रोडक्शन हाउस की ही उपस्थिति, बिजनेस पार्टनर थे। लोग एक साथ अपराध के लिए बिजनेस करते थे। ये समाजवादी पार्टी व समाजवादी पार्टी नहीं जिसके नाम पे भ्रम में डालते हैं। बहन और भाइयों, समाजवादी आंदोलन देश की आजादी के बाद देश के अंदर प्रारंभ हुआ था मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, चंद्रशेखर जी, जनेश्वर मिश्रा जी, मोहन सिंह जी जैसे स्वनाम धन्य सोशलिस्ट और समाजवादी इस आंदोलन के साथ जुड़े थे, जिन्होंने लोकतंत्र के लिए काम किया, राजनीति की शुचिता के लिए आजीवन लड़ते रहे। ये आज की समाजवादी पार्टी तो माफिया और अपराधियों का जमावड़ा भर रह गया है। और इसीलिए तो प्रदेश के अंदर एक नारा निकल पड़ा है, देख सपाई बिटिया घबराई। देख सपाई बिटिया घबराई। यही तो अयोध्या में हुआ, यही कन्नौज में हुआ, यही लखनऊ में हुआ, यही हरदोई में इन लोगों ने किया। अब आप बताओ, क्या इसमें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी क्या? आप मुझे बताओ, इनको बुरा लगता है, कहते हैं साहब कार्रवाई क्यों कर दी? हमने कभी इन अपराधियों को और इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बहन और भाइयों, ये वही माफिया और अपराधी हैं जो एक और 2006 में 2 विधायकों की निर्मम हत्या हुई थी। याद करिए, गाजीपुर में श्री कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। कृष्णानंद राय के साथ 7 लोग मारे गए थे और में एक रमेश पटेल भी थे, एक रमेश यादव भी थे। ऐसे ही 7 लोग थे। निर्मम हत्या गोलियों से भून करके समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पनपने वाले उस माफिया के इशारे पर उसके संरक्षण में यह हत्या हुई थी, जिसके मरने पर मरसिया पढ़ने के लिए समाजवादी पार्टी का मुखिया जाता है। बहन और भाइयों, याद करिए, राजूपाल की हत्या करने वाला कौन माफिया था? ये राजूपाल की हत्या करने वाला व्यक्ति इसी समाजवादी पार्टी के शागिर्द बनकर के प्रयागराज को बदनाम करता था। आप याद करिए, ये समाजवादी पार्टी, इसीलिए मैं कहता हूं समाजवादी पार्टी का मतलब आज के दिन पर
समाजवादी पार्टी का मतलब प्रोडक्शन हाउस है, ये माफिया और अपराधियों का। हर दुर्दांत माफिया और अपराधी यहां से पैदा होते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं, पनपते हैं, और इनको अच्छे अच्छे ट्रेनर वहां पर इन लोगों ने पैदा करवाए हैं, रखे हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, ये चुनाव केवल आज का चुनाव नहीं है, ये वर्तमान को तो संवारने का चुनाव है, लेकिन भविष्य बनाने का चुनाव भी है, भविष्य बनाने का चुनाव भी है। और उसी भविष्य को बनाने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। मैं उसी भविष्य को बनाने की अपील करने के लिए आज आपके पास आया हूं। अभी मुझे यहां पर बताया गया, कछार क्षेत्र में हर वर्ष बरसात के दिनों में यहां पे हजारों बीघा लैंड जलमग्न होती है। अभी राकेश सचान जी मुझे बता रहे थे, बहनों और भाइयों, राकेश सचान जी ने बता दी है, तो मान के चलिए आपकी समस्या का समाधान हो गया है। हम लोगों का यह मानना है, मोदी जी के नेतृत्व में हमने तो एक बात माना है कि सरकार का मतलब समाधान होता है, सरकार का मतलब समस्या नहीं होती। और सरकार को डूब मरना चाहिए जो सरकार गरीब की आवाज न सुनती हो, अन्नदाता किसान की आवाज न सुनती हो, युवा की आवाज न सुनती हो। सरकार का मतलब समस्या के सामने लाचार होना नहीं, सरकार का मतलब होता है समस्या को चुनौती के रूप में स्वीकार करके उसको हमेशा के लिए उखाड़ फेंको, समाधान का रास्ता निकालो। और उसी समाधान के लिए डबल इंजन की सरकार आपकी सेवा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, प्रयागराज वासियों को तो पता ही है, प्रयागराज वासियों को तो पता ही है कुंभ 2019 कैसे हुआ था। 13 और 7 में भी कुंभ हुए थे, तब की दुर्व्यवस्था, तब की अराजकता किसी से छुपी हुई नहीं थी। और 2019 में प्रयागराज कुंभ क्या भव्य था, क्या दिव्य था। भव्यता, दिव्यता, सुरक्षा, सुव्यवस्था और स्वच्छता का जो मानक गढ़ा था,